नमस्कार, मैं मुकेश गुप्ता, एनपीएन भारत में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रही है? विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ पूरी अपडेट के लिए, क्योंकि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बात करते हैं, विश्व के विभिन्न देशों में हिंसा का दौर जारी है। लगातार हमले पर हमले हो रहे हैं। सेनाएं एक दूसरे देश में आक्रमण करती हुई दिखाई पड़ रही है। विश्व युद्ध की जो नींव है, लग रहा है अब बढ़ती जा रही है। विभिन्न देशों में हो रहे युद्ध और हिंसा के चलते आम जनमानस कुचला जा रहा है। बहुत दिक्कतें हो रही है। बांग्लादेश हो, रूस यूक्रेन हो, चाहे इजराइल और हमास हो, ब्रिटेन में नई सत्ता के बाद सड़कों पर फूके जाने वाले प्रतिष्ठान, इससे नजर आ रहा है कि किस तरफ विश्व की जो शांति व्यवस्था है कहां तक टिक पा रही है। बहुत बड़ी समस्या है। इंटरनेट बंद है। एक छत के नीचे रहने वाले लोग अन्य स्थानों से बात नहीं कर पा रहे। दर्दनाक माहौल है। आंखों में आंसू है। परिवारों में बेबसी है। ये बर्दाश्त के बाहर है। भारत की भूमिका अहिंसा से रही है, पर लगातार हो रहे युद्ध और हिंसा के जो मुद्दे दिखाई पड़ रहे हैं, जो लगातार प्रोटेस्ट दिखाई पड़ रहे हैं, सड़कों पर लोग घूम रहे हैं, तो कहीं न कहीं भारत पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। इजराइल हमास पर कब्जा करने की बात कर रहा है। ब्रिटेन, ईरान और तमाम ऐसे देश हैं जो एक दूसरे के खून के प्यासे। आज तक तो ऐसा नहीं रहा। पहले भी हुए विश्व युद्ध, लेकिन अब लग रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ती जा रही है। इससे क्या होगा? दुनिया का क्या होगा? लोगों का क्या होगा? जब लोग ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा देशों का? उनमें रहने वाले लोगों और परिवारों का क्या होगा? और क्या होगा सियासत की जमीन का, जिसके तहत लोग लगातार हिंसा के कदम बढ़ा रहे हैं। खूनी जंग के बाद विभिन्न देशों के कब्जों की नीयत क्या सकारात्मक रहेगी? बहुत बड़ी समस्या है। देश दुनिया की बाजारें बर्बाद हो चुकी है। उद्योग धंधे चौपट हो चुके हैं। जिन देशों की गिनती विकसित देशों में गिनी जाती थी, वो भी बर्बादी के कगार पर पहुंच गए। भिखमंगा हो जाएंगे। कुछ नहीं रहेगा उनके पास। जहां तक कि सियासत, कुछ देशों के बीच में युद्ध चल रहा है। कुछ सियासती देश मौज ले रहे हैं। अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक दूसरे की
मदद करने का ढिंढोरा पीट रहे हैं। इस बीच भारत का रुख शांत है। वैश्विक स्तर पर संबंधों को बनाने के लिए भारत अहम भूमिका निभा रहा है। वो चाहता है, देश चाहता है कि युद्ध विराम, दुनिया में हो रही मौतें उन पर भी विराम लगे, दुनिया में अर्थव्यवस्था ढहाई जा रही अर्थव्यवस्था पर भी अंकुश लगे, जिससे सुखी समृद्ध परिवार रह सके। छोटे बच्चों, बुजुर्गों, नौजवानों, छात्र छात्राओं और महिलाओं पर हिंसा का दौर जारी है। भारत इस विषय पर बहुत कुछ सोच रहा है। भारत देश के जितने भी नेता हैं चिंतित है, कब लगेगा विराम, इस बात को लेकर मनन कर रहे हैं। परिवारों पर क्या बीत रही है, सड़कों पर परिवार पड़े हुए, आतंक ही आतंक दिखाई पड़ रहा है। खौफनाक मंजर देख करके बच्चे सहम जा रहे हैं, महिलाओं के गर्भपात हो रहा है, शिक्षा के मंदिर, स्कूल बंद चल रहे हैं। कैसे होगा इस देश दुनिया का विकास? पड़ोसी देश भारत के साथ हिंसा का अख्तियार कर रहा है। बांग्लादेश, उसमें भी हिंसा जारी है। भारत के इर्द गिर्द भी जो पड़ोसी देश हैं, वो भी युद्ध हो चाहे हिंसा, बख्शने की कगार पर नहीं है, बख्शने की कोशिश नहीं कर, जरा जरा बात पर फायरिंग, सियासी हमले। अभी हाल में ही बांग्लादेश में भारत से जाने वाली खाद्य सामग्री के दाम गिरा दिए गए, जिसका सीधा असर कहीं न कहीं किसानों पर पड़ा है। भारत क्या करे और कैसे कदम उठाए, जिसके लिए आप लोग इस वीडियो में कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बताएं कि देश दुनिया में चल रहे युद्ध में भारत की भूमिका क्या है और क्या होनी चाहिए, जरूर बताएं। धन्यवाद।